हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल इडियम्स के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दीज लेसन्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज की कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल इडियम्स करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी है हमारे पास। मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ ए सोज ईयर। तो सो होता है सुअर, ये देखिए आप पिक्चर में। तो सौ के कान से सिल्क पर्स बना लेना, लिटरल मीनिंग इसका, लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ ये है। लेकिन जो फिगरेटिव है, जो अलंकारिक अर्थ है, वो ये है कि किसी बेकार चीज़ से या साधारण सी चीज़ से कोई कीमती चीज़ या कोई अच्छी चीज़ बना देना। तो हम कहते हैं कि मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ ए सोजियर। तो मीनिंग देखते हैं इंग्लिश में है, टर्न समथिंग ऑर्डिनरी और इन्फीरियर। ऑर्डिनरी या फिर इन्फीरियर। ऑर्डिनरी होती है साधारण, इन्फीरियर यानी जो कम तर चीज़ हो। इन्फीरियर सुपीरियर दो चीज़ें होती हैं ना। सुपीरियर जो बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की, इन्फीरियर यानी निम्न क्वालिटी की। साधारण या निम्न क्वालिटी की चीज़ को किसी रिफाइंड या फिर ब्यूटीफुल चीज़ में बदल देना। रिफाइंड यानी परिष्कृत। सो एग्जाम्पल देखिए आप। यस, जॉन इज़ एन एक्सीलेंट एडिटर। जॉन एक एक्सीलेंट एडिटर है। बट यू रोट द आर्टिकल एंड यू डिज़र्व द क्रेडिट। परंतु आर्टिकल तुमने लिखा था और तुम डिज़र्व करते हो क्रेडिट को यानी श्रेय को। ही कान टर्न ए सिल्क पर्स इनटू ए सोजियर। वो एक सिल्क पर्स को सोजियर में चेंज नहीं कर सकता, यानी किसी अच्छी चीज़, किसी साधारण सी चीज़ को अच्छी चीज़ में नहीं बदल सकता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। वन ट्रिक पोनी। पोनी होती है ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, घोड़ा एक तरह का, घोड़ा या घोड़ी अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। सो वन ट्रिक पोनी उसको कहते हैं जिसमें एक ही टैलेंट हो, कोई एक आदमी हो तो जिसमें एक ही क्वालिटी हो बस, बाकी और ज़्यादा कोई क्वालिटी ना हो, तो हम कहते हैं दिस इज़ ही इज़ वन ट्रिक पोनी। समवन वो हैज़ ओनली ए सिंगल टैलेंट, कि एक बार बार एक ही एक चीज़ दिखाता हो बस अपनी। एग्जाम्पल, कार्ल इज़ टैलेंटेड एट एस्टिमेटिंग कोस्ट्स। कार्ल टैलेंटेड है कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। कॉस्ट यानी कीमतें, और एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना। तो कीमतों का अनुमान लगाने में वो टैलेंटेड है। बट इज़ ए वन ट्रिक पोनी। परंतु वो वन ट्रिक पोनी है यानी उसमें बस यही टैलेंट है। गिव हिम ए मार्केटिंग प्रोजेक्ट एंड ही डजेंट नो व्हाट टू डू। उसको कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट दे दोगे तो उसको कुछ नहीं पता क्या करना है, यानी बस वो कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकता है। यानी एक ही टैलेंट है, एक ही काम आता है बस उसको, और ज़्यादा उससे उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्ले कैट एंड माउस। कैट एंड माउस खेलना। मीनिंग, ट्राइंग टू ट्रिक समवन इनटू मेकिंग ए मिस्टेक सो यू कैन डिफीट देम। यानी किसी को ट्रिक करना। ट्रिक का मतलब किसी चालबाजी से गलती करने के लिए मजबूर कर देना, तो हम बोलते हैं प्ले कैट एंड माउस। एग्जाम्पल, द 30-year-old singer spent a large proportion of the week playing cat and mouse with the press। तो 32 साल का जो पुराना सिंगर था, ओल्ड सिंगर था, 32 साल का सिंगर, सॉरी ओल्ड तो ये इसकी एज के लिए लिखा है ओल्ड, तो 32 साल का। स्पेंट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वीक, उसने वीक का लार्ज प्रोपोर्शन यानी हफ्ते का बहुत ज़्यादा समय, लार्ज प्रोपोर्शन यानी बहुत ज़्यादा समय प्लेइंग कैट एंड माउस विद द प्रेस, प्रेस के साथ कैट एंड माउस खेलने में बिता दिया। यानी प्रेस को परेशान करता रहा, प्रेस को मिला नहीं। पपीज़ एंड रेम्बोज। पपीज़ होते हैं कुत्ते के बच्चे, रेम्बोज यानी इंद्रधनुष। तो इसका मीनिंग है परफेक्ट आइडियल, यूजुअली यूज स्लाइटली सरकास्टिकली इन कॉन्ट्रास्ट विद लेस आइडियल सिचुएशन। यानी ये मतलब है इसका, परफेक्ट और आइडियल, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम परफेक्ट मानते हो, आदर्श मानते हो सिचुएशन को, तो हम कहते हैं पपीज़ एंड रेम्बोज। एग्जाम्पल, एट फर्स्ट माई मैरिज वॉज ऑल पपीज़ एंड रेम्बोज। कि शुरू शुरू में तो मेरी शादी जब हुई हुई थी, तो शुरू में मेरी मैरिज मुझे लग रही थी ऑल पपीज़ एंड रेम्बोज, यानी सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। बट देन रियलिटी सेट इन, और बाद में सच्चाई सामने आई। यानी शादी होती है तब तो सभी को अच्छा लगता है, तो एकदम आइडियल सी लाइफ हो जाती है, खूब इंजॉय करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो पीरियड था ऑल पपीज़ एंड रेम्बोज। परंतु बाद में सब जानते हैं। नेक्स्ट, पुट लिपस्टिक ऑन ए पिग। पिग पता ही है आपको, लिपस्टिक भी पता ही है, पुट मैंने
लिपस्टिक लगाना, तो सुअर के लिपस्टिक लगाने का मतलब है मेक कॉस्मेटिक चेंजेस टू समथिंग बैड। कोई बेकार सी चीज़ हो और उसको ऊपर ऊपर से ठीक कर देना ताकि वो अच्छी लगने लग जाए। यानी कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं ऊपरी बदलाव बस, जिससे उसकी क्वालिटी या उसके अंदर कोई चेंज ना आए। एग्जाम्पल, यस द टैक्स कट विल हेल्प ए फ्यू पीपल। ये जो टैक्स कट किया है गवर्नमेंट ने, ये कुछ लोगों को हेल्प करेगा। बट द इकोनॉमिक प्रोग्राम इज स्टिल वेरी हार्मफुल। परंतु इकोनॉमिक प्रोग्राम वो है, वो अभी भी बहुत हार्मफुल है। दे आर जस्ट पुटिंग लिपस्टिक ऑन ए पिग। वो बस ऊपर ऊपर से चेंज कर रहे हैं। कोई सरकार कोई आर्थिक नीति लाई होगी, लोगों ने विरोध किया होगा, तो फिर सरकार ने टैक्स कट कर दिया, थोड़ा टैक्स कम कर दिया। परंतु ये बोलने वाला कह रहा है कि वो तो सिर्फ लिपस्टिक लगाई है उन्होंने पिग पे, यानी कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। ओवरऑल ये खतरनाक है, खराब है। रेज समवंस हैकल्स सॉरी, रेज का मतलब उठाना या उठना, समवन यानी किसी के, हैकल्स होते हैं ये गर्दन के और ये बाल, तो ये ज़्यादातर जानवरों में होते हैं। और जब ये लड़ते हैं तो ये बाल खड़े हो जाते हैं। तो जब ये गुस्सा होते हैं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग भी यही है, मेक समवन एंग्री एंड डिफेंसिव। किसी को गुस्सा दिला देना और आक्रामक, अपनी रक्षा के लिए आक्रामक कर देना। इट रियली रेजेज माई हैकल्स व्हेन डेविड टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सिटी लाइक दैट। जब डेविड यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह से बात कर रहा है तो वास्तव में मुझे गुस्सा आ जाता है। इट रियली रेजेज माई हैकल्स, ये चीज़ मेरे हैकल्स खड़े कर देती है। आई वेंट देयर एंड आई गॉट ए गुड एजुकेशन देयर। क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई गलत बात कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। सो रेज हैकल्स यानी गुस्सा दिलाना। रेड हैरिंग, हैरिंग होती है एक प्रकार की मछली, ये देखिए मछली है। तो रेड हैरिंग का मतलब है ये मिसलीडिंग क्ल्यू, कोई एक ऐसा क्ल्यू, एक ऐसा संकेत जो किसी को मिसलीड कर दे, भटका दे, गलत रास्ते पर ले जाए। समथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड, और वो क्ल्यू जो किसी को मिसलीड कर दे, उसको अपने राह से भटका दे, गलत काम करने को विवश कर दे। इन द मिस्ट्री स्टोरी, ये कोई रहस्यमय कहानी है। द एम्फेसिस ऑन द रेड वैन पार्क्ड आउटसाइड द हाउस टर्न्ड आउट टू बी ए रेड हैरिंग। तो कोई मिस्ट्री स्टोरी थी, सस्पेंस की कहानी थी, उसके अंदर ज़्यादा जोर रेड वैन पे दिया गया था। और वो जो रेड वैन थी वो इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे थे उस पर ताकि वो रेड हैरिंग बन जाए लोगों के लिए। वो रेड हैरिंग बन गई कि उसने मुद्दे से ध्यान भटका दिया। सस्पेंस स्टोरी में लगभग ऐसा ही होता है कि जो चीज़ काम की नहीं होती है उस पर फोकस रखते हैं वो, ताकि हमारा ध्यान मुख्य मुद्दे पर ना जाए। तो रेड हैरिंग वो चीज़ जो किसी मुख्य मुद्दे से हमारा ध्यान हटका दे, हमें मिसलीड कर दे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रू द पूछ, स्क्रू होता है परेशान करना, पूछ ये कुतला, कुत्ता, तो एक तरह का कुत्ता होता है जिसको पूछ बोलते हैं। मीनिंग है टू मेक ए सीरियस एरर, बहुत बड़ी गलती कर देना, ब्लंडर कर देना। तो एग्जांपल देखते हैं। आई एम रिलक्टेंट टू असाइन जोज अनदर सेल्स प्रेजेंटेशन। रिलक्टेंट का मतलब होता है इच्छुक ना होना। तो मैं जॉन को और ज़्यादा असाइनमेंट नहीं देना चाहता या इच्छुक नहीं हूँ सेल्स प्रेजेंटेशन का। आफ्टर स्क्रूड द पूछ द लास्ट टाइम, पिछली बार जो उसने इतनी बड़ी गलती कर दी तो मैं उसको और काम असाइन करना नहीं चाहता, उसको और प्रेजेंटेशन का कोई काम देना नहीं चाहता क्योंकि उसने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिक एज ए पैरट, सिक तो पता ही होगा आपको, बीमार, तोते की तरह बीमार। तो उसका लिटरल मीनिंग अलग है, ये है फिगरेटिव मीनिंग। वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड यानी निराश, तो हम कहते हैं सिक एज ए पैरट। आई वॉज सिक एज ए पैरट आफ्टर मैन यूनाइटेड लॉस्ट लास्ट नाइट। मैन यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड का शॉर्ट फॉर्म है, एक फुटबॉल की टीम है इंग्लैंड में। तो उसके हारने पर आई वॉज सिक एज ए पैरट, मैं बहुत निराश हुआ, तोते की तरह बीमार हो गया कह सकते हैं। समथिंग टू क्रो अबाउट, क्रो अबाउट, सो क्रो अबाउट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में आप गर्व कर सकते हो। तो कहते हैं कि आई दिस इज़ समथिंग टू क्रो अबाउट। मीनिंग देखते हैं। समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप प्राउड कर सकते हो, गर्व कर सकते हो। एन अकम्पलिशमेंट, एक उपलब्धि, अबाउट विच वन इज जस्ट इन ब्रैगिंग,
जस्टिफाइड इन ब्रैगिंग, सॉरी। तो एक ऐसी उपलब्धि जिसके बारे में ब्रैग करने के लिए कोई आदमी ब्रैग कर सकता है, वो जस्टिफाइड है कि हाँ भी अच्छी चीज़ है, तुम इस पर गर्व कर सकते हो। ब्रैग करने का मतलब भी होता है अपनी शेखी मारना, अपनी खुद की बड़ाई करना, तारीफ़ करना। तो ब्रैगिंग वैसे तो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव में बोला जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि अगर वास्तव में किसी को कोई ऐसी उपलब्धि मिली है जिसके बारे में वो अपनी बड़ाई कर सकता है, तो ये इडियम यूज़ की जा सकती है, समथिंग टू क्रो अबाउट। एग्जाम्पल, यू टुक फर्स्ट प्लेस इन द राइटिंग कॉन्टेस्ट, तुम्हें राइटिंग कॉन्टेस्ट में पहला स्थान मिला, दैट्स समथिंग टू क्रो अबाउट, तो इस पर तुम गर्व कर सकते हो। तो आज की इडियम्स यहीं ख़त्म होती है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होंगी, और इसको यूज़ भी कीजिए और अपने इंग्लिश को और ज़्यादा रिच और प्रॉस्पर कीजिए। चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।